बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु धन्यवाद करते हैं। आप सबों को जय मसीह। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रभु को आराधना में जाने से पहले एक छोटा सा दुआ करते हैं। हम प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने दिया परमेश्वर हो। हाँ प्रभु जी, आपने संभाल कर रखा परमेश्वर हो प्रभु जी। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उन सबों को जीवन में परमेश्वर आप अनुग्रह आशीष करें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के दिनों में प्रभु जितने लोग बीमार होंगे परमेश्वर, जो भी दुख में परेशानी में होंगे प्रभु जी, आप उन सबों को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को छुटकारा दे परमेश्वरी हुआ। हाँ प्रभु जी, होने दे आपके नामों में परमेश्वर। प्रभु जी, आज की जो भी गीतों को गाना, बचनों को पढ़ना जाना प्रभु जी, आपकी महिमा मिले परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, लोगों के जीवन में प्रभु जी आप कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोरे हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरे हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोरे हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालात से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना तू हालात से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है वो न तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है न वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। इस गीतों को गाकर प्रभु की आराधना धन्यवाद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योगी हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योगी हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन जो मैं पढ़ती हूँ उसके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु जी अनुग्रह आशीष करे। आमीन। रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 9 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटकों के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे लकवे वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में
पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठा, अपनी खाट उठ और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जैसे कि हम लोग अभी सुना कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 से 9, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है, जो खुद इसको लिखा है, और वो यीशु मसीह के हर एक चैप्टर में अलग अलग कैरेक्टर के रूप में यीशु मसीह को प्रेजेंट किया है। जैसे कि हम अध्याय 2 में देखते हैं कि यीशु मसीह जो पहला मिरेकल, यहाँ पर पहला चमत्कार किए हैं, जो क्या चमत्कार है कि पानी को दाखरस में बदल दिया। फिर आगे हम देखते हैं चैप्टर 3 में, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, यीशु मसीह, निकोदेमुस ने यीशु मसीह से मुलाकात किया और वो दोनों के बीच में मीटिंग हुआ, और निकोदेमुस ने यीशु मसीह से पूछता है कि नया जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इस तरह की घटनाएं घटती है। फिर उसके आगे 4 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सामरी स्त्री जो पानी भरने के लिए कुआं पर जाता है और यीशु मसीह को उससे मुलाकात होता है, और वो दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, फिर वो औरत क्या हुआ, उद्धार पाता है यीशु मसीह से। वो सामरी स्त्री छुटकारा उसको मिलता है और वो अपने गुनाहों का तौबा करता है। और इसी में हम देखते हैं कि जो फिर वहां से यीशु मसीह क्या करते हैं, गलीली की ओर चले आते हैं, लौट जाते हैं गलीली की ओर। फिर क्या देखते हैं कि राज कर्मचारी के पुत्र को यीशु मसीह ने चंगा किया। 4 अध्याय में लास्ट में देखते हैं कि राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किए। जो आज की हमारा विषय है, जो 5 अध्याय में 4 से हमें मिल जाता है कि यीशु मसीह ने चंगाई किया, और जो 5 अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 38 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। जो आज का मेरा विषय है, एक महान डॉक्टर के बारे में हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक महान डॉक्टर के बारे में पहला जो हम देखते हैं कुछ वचन में 1 से 4 के बीच में, यहाँ जो बात किया जाता है, यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह एक महान डॉक्टर के रूप में आज के हमारा जो विषय है। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताएंगे इसमें। पहला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर एक ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या देखते हैं, वो ग्रुप के लोग पहले उन लोग क्या करें, उन लोग बहुत दुखी है। उस ग्रुप में क्या है, उन लोग बहुत दुखित है। दुखित क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय को पढ़े, 1 से 4 के बीच में पढ़ने के लिए ये मिलता है कि देखते हैं 3 में लिखा हुआ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने के आशा में रहते हैं। मतलब इन लोग क्या है, दुखित है, बीमार है, कोई खुश नहीं है, सब तकलीफ में है और मजबूरी में है, और सब लोग मतलब दुख और उसका मतलब परेशानी, हर एक तरह के परेशानी लोगों को इस ग्रुप का। आज भी प्रिय भाई बहनों, आज भी हम पूरे संसार में देखते हैं यही दुख तकलीफ सारे लोगों के पास है। आज भी सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। जिस तरह इस कुंड के किनारे में लोग एक ग्रुप जो झुंड में थे, जो लोग बीमार थे और मतलब दुख तकलीफ में थे, आज के पूरे संसार में बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत सारे लोग इसी चीज में जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। इस तरह देखते हैं झुंड का पहला बात। दूसरा क्या देखते हैं, उन लोग जो क्या कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था? उन लोग इंतजार कर रहा था कि जब स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था, और जो कोई पहले पानी में जाता था उसको चंगाई मिल जाता था। इसके इंतजार में उन लोग इंतजार कर रहे थे। प्रिय भाई बहनों, आज भी हमें इंतजार करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की इंतजार करने की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमारे सारे तकलीफ, हमारे सारे समस्या चुटकी भर में ठीक कर देंगे। इस तरह देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है, एक ग्रुप है वो बहुत दुखित है। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं उसी ग्रुप में एक व्यक्ति है, वो 38 साल से बीमार है। कितना साल से? 38 साल से बीमार है। आपने कभी अंदाजा किए होंगे क्या उसके घर वाले ने छोड़ दिए होंगे? बिल्कुल नहीं भाई। उसके घर वाले ने पूरे संपत्ति, पूरे धन दौलत बेच के उसको शायद इलाज किए होंगे, पर फिर भी नहीं छुटकारा मिला। सच में उसे छुटकारा कहीं नहीं मिला। इसीलिए हम आज के हमारा जो विषय है कि हम एक महान डॉक्टर के बारे में बात बताने जा रहे हैं, एक ग्रेट फिजिशियन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो इस व्यक्ति को उसने क्या किया, चुटकी भर में चंगा कर दिया। जैसे कि हम अब देखते हैं जो 38 साल के व्यक्ति बीमार पड़े हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। उसके विषय में हम 3 बात को बताने जाते हैं। सबसे पहला बात जो है वो क्या था, ही वॉज पावरलेस।
उसका कोई सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि अगर उसके पास सामर्थ्य होता तो जब वो पानी हिलाया जाता था और कुंड में जब पहले जो भी उतरता था उसे चंगाई मिल जाता था। पर इस व्यक्ति को इस बात से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, वो अपना उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य खो चुका था और क्या हुआ, वो पानी में नहीं जा पाता था। आज भी ये स्थिति जिस तरह हम चारों तरफ देख रहे हैं, हमारा पढ़ाई, हमारा एजुकेशन सभी बेकार जा रहा है, क्योंकि हमें इस वायरस के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे चीज बिना मतलब के जा रहा है। सच में जीवन का हमारा क्या है कुछ पता नहीं चलता है। पर उसी तरह आज भी संसार के लोग असमर्थ हो चुके हैं इस वायरस के सामने। पर हम बताने जा रहे हैं कि सच में जब वो असमर्थ था और कुछ नहीं कर रहा। और ये व्यक्ति का दूसरा बात है ही वॉज हेल्पलेस, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था। उस समय सभी लोग छोड़ के चले गए, उसके परिवार छोड़ के चले गए, उसके भाई छोड़ के चले गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास कोई भी नहीं था उसके पास, मतलब वो असहायक हो चुका था, उसको कोई सहायता करने वाला नहीं था, असमर्थ हो चुका था। पर क्या देखते हैं कि वो पूरे तरह से असमर्थ थे। इसी तरह देखते हैं कि उस व्यक्ति जब असमर्थ थे, उसे कोई वहां पर मददगार करने वाला नहीं था और कोई उसे सहायता करने वाला नहीं था कि उसे जाके पानी में उतारे ताकि वो चंगाई हो पाए। सच में प्रिय भाई बहनों, इस संसार में कोई भी आपको जब दुख तकलीफ में रहेंगे तो कोई भी नहीं सहायता कर सकता, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, केवल एक के सिवा, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जो इस व्यक्ति को छुड़ाता है और चंगा करता है। देखते हैं तीसरा बात इस व्यक्ति के बारे में, ये क्या था, ही वाज ए होपलेस, इसके पास कोई आशा नहीं था। मतलब 38 साल से बीमार पड़े हुए हैं और उस कुंड पर बैठे हुए हैं, पड़ा हुआ है, और इससे यह पता चलता है कि उसका जीवन के सारे आशाएं मर चुकी है, उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और इसी तरह बेकार पड़ा हुआ उस जगह में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बेकार पड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में। वो क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हमारा जीवन अब यहीं पर ही अंत हो जाएगा। आज भी इस तरह पूरे संसार में यही तरह सब लोग सोच रहा है कैसे इससे बचा जाए। मैं बात करता हूं अब जो तीसरा विषय है, वो तीसरा विषय ये है मसीह। अब तीसरा, पहला जो ग्रुप था और दूसरा था उस मेन व्यक्ति के बारे में जो 38 साल से बीमार है। तीसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो मसीह है, मसीहा। जो मसीहा है, क्या देखते हैं, जो असमर्थ व्यक्ति है उसको क्या किया, सामर्थ्य दिया और उसे चंगा भी किया। यहाँ पर हम देखते हैं उस मसीहा के बारे में, उसने पहले ही जैसे ही जब आया, पहला बात है वो मसीहा ने क्या किया, उस 38 साल उस ग्रुप में केवल उसको नजर आया 38 साल के व्यक्ति, क्योंकि वो ईश्वर वो जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ है और चंगाई के लिए पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा और उसको क्या किया, चूज किया, मतलब उसको चुनाव किया, उसी के पास गया, यानी कि पूरे झुंड के पास गया। ये माना जाता है, इससे ये पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे झुंड था, क्योंकि हम पढ़ते हैं उस जगह का नाम था बैतसदा। अब बैतसदा का मतलब होता था मर्सी ऑफ हाउस, दया का घर। सच में वहां पर दया का घर उसे माना जाता था, वहां पर सबके लिए अनुग्रह किया जाता था। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा और उसके पास गया, मैंने उसको चुनाव किया, उसके पास गया और कहता है क्या, मतलब इतने बड़ा भीड़ में केवल उस व्यक्ति के पास गया और उसको देखकर कहता, क्या तुम चंगा होना चाहता है। किस तरह के मसीहा उससे सवाल पूछ रहा है, जो व्यक्ति 38 साल से बीमार है और वहां पड़ा हुआ है चंगाई होने के लिए, और यीशु मसीह यही शब्द पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहता। आज भी प्रिय भाई बहनों, इस पूरे संसार से यीशु मसीह यही पूछ रहा है कि क्या आप इस वायरस से छूटना चाहते हैं, क्या इस वायरस से बचना चाहते हैं। अगर सच में बचना चाहते हैं तो पहले आपको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। सारे लोग को घुटने टेक के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, तभी जाके ये बच सकते हैं वायरस से। क्योंकि इस वायरस अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो इसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। अगर शैतान की ओर से होगा, यीशु मसीह से चुटकी में भगा सकता। पर एक काम यहाँ करने की जरूरत है, हमें उसके पास आने की जरूरत है और घुटने टेकने की जरूरत है, तभी जाके इससे दूर हो सकते हैं। दूसरा बात
हम देखते हैं कि उस भीड़ में से केवल वो 38 साल की व्यक्ति ही यीशु मसीह का नजर है। मतलब उस व्यक्ति पर उसके लिए स्पेशल ग्रेस, मतलब एक विशेष करके अनुग्रह उसको मिला। सच में प्रिय भाई बहनों, आज भी हमें अनुग्रह की जरूरत है। अगर सच में हमें अनुग्रह की जरूरत है और हमें परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रह दे सकता है। अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो हमें हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत से हमें बचा सकता है, क्योंकि वो एक महान डॉक्टर है और एक महान फिजिशियन है और एक महान ईश्वर है, तो वो हमें बचा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं दूसरी बात इसमें मसीहा के बारे में, उसने क्या क्या उसका देख रेख किया। देख रेख का मतलब क्या क्या, इसने उसके बारे में उसका जो परिस्थिति था, उसका जो कंडीशन था, उसका जो भी बातें था, उसका सारे परिस्थितियों के बारे में यीशु मसीह जानता था, क्योंकि वो 38 साल से वहां पर ही पड़ा हुआ था। वो सब चीज यीशु मसीह उसको बारे में जानता था। और सच में और जानते हुए उससे क्या पूछता, यीशु मसीह ने बोला उठ अपनी खाट उठा। जैसे कि मैंने बात कर रहा था पहले कि वो मैन क्या था, पावरलेस था, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह जानता है, उसका परिस्थिति को जानते हुए बोला उठ और खाट उठा। सच में प्रिय भाइयों बहनों, अगर हमारे पास भी हम अगर असमर्थ हैं, तो अगर हमारे पास परमेश्वर जो शक्ति देगा उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर में, क्योंकि वही एक केवल शक्ति देने वाला है और सामर्थ्य देने वाला। और इसी तरह क्या देखते हैं, बोला उठ अपने खाट उठा और चल फिर। क्या हुआ, चल फिर। और सच में उसने क्या किया, उसने नहीं सोचा, उसके अंदर एक जो विश्वास, जो आशाएं खत्म हो गई थी, उसका जो इच्छा था उसका चली गई थी, और जो उसका मतलब जो भी सोच विचार था उसको सब होपलेस हो चुका था। पर जब बोला उठ और खाट उठा, उसका आशा भी आ गया, और जो भी उसका था एक आशा आ गया, जिंदगी जीने की एक आशा आ गया। और उसने क्या किया, वो नहीं सोचा कि मैं यहाँ 38 साल से पड़ा हुआ हूँ, कि उस कुंड में उतर नहीं रहा हूँ, मैं पहले जाने रहा हूँ, पर ये मुझे बोल रहा है खाट उठा। और ऐसा किया, संदेह नहीं किया, बल्कि उसने उठा और खाट उठाया। और इसी तरह हम क्या देखते हैं, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। ये सोचने वाला बात है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ, वो चुटकी मेहर में चंगा कर देते हैं। और इस संसार को भी बचाने के लिए वही बचा सकते हैं हम लोग को। हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत में अगर हम लोग जकड़े हुए हैं, तो आज हमें भी ये करने के है कि परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तो हम भी बचाए जाएंगे और हमारे संसार, हमारा देश भी बचाए जाएंगे। क्योंकि इस व्यक्ति को देखते हैं, कहा बात, मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मैंने बता रहा था कि इसके पास सामर्थ्य नहीं था, उसके पास कोई सहायता करने वाला नहीं था, पर अभी एक सहायता करने वाला आ गया। वो कौन आ गया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह उसको सहायता करने आ गया। और उसके पास आशा भी आ गई, और क्या आ गया, पावर भी आ गया, सामर्थ्य भी आ गया। इस तरह उसको जो भी कमी था, वो सारे कमियां परमेश्वर ने पूरा कर दिए। प्रिय भाई बहनों, आज भी अगर हमारे और आपके बीच में कुछ कमी है और इस संसार में कमी है, तो जरूरत है यीशु मसीह को। अगर यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, तो हमारे सारे जड़ से समस्या दूर हो जाएंगे और सारे परेशानी चला जाएंगे। सच में हम कहना बताना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं हमारे परेशानी को, हमारे तकलीफ को, हमारे क्या गलतियां हैं, सारे गलतियों को जानते हैं प्रिय भाई बहनों। वो हमारे हर एक फॉल्ट को जानते हैं और हमारे हर एक कंडीशन को जानते हैं। केवल हमारा मन है कि उनके पास देने के लिए जरूरत है। अगर हम अपने मन को उसके पास रखेंगे, जिस तरह हम इस वचन में अभी देखें कि उसने उस झुंड में से एक व्यक्ति को 38 साल से बीमार था, उसको परमेश्वर ने देखा और उसको चुना और उसको चंगा किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग बीमार था। आज भी संसार में बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज भी अगर आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो आप चंगा होगा, चंगाई आपको मिलेगा। तो आपके जरूरत है, क्योंकि हमारा सारे बुराइयों, हमारे सारे चीजों परमेश्वर जानता है। तो आपकी जरूरत है कि आप परमेश्वर के पास आए और अपना मन फिराए और पछताव करें, ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा कर सकते हैं। क्योंकि जिस ईश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक महान डॉक्टर है और डॉक्टरों का डॉक्टर है, और यही केवल चंगाई दे सकते हैं, यही केवल इस संसार को बचा सकते हैं, इस परेशानी से, इस बीमारी से भी छुड़ा सकते हैं। चाहे जो भी बीमारी हो ना, परमेश्वर इसे चंगाई दे सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और वो चंगा हो गया और सामर्थ्य भी पा लिया, उसके पास आशाएं आ गया, उसके पास सहायता करने वाला हो पाया। इसी तरह हम देखते हैं और आते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी,
सच में हम इस समय दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर इस वीडियो को, प्रभु उसे तू आशीष दे। और इसी समय हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आप भी संसार के जो भी समस्या है परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, हम दुआ करते हैं क्योंकि आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं और वैद्यों का वैद्य हैं परमेश्वर। आप इसी वक्त सारे लोग को छुए और चंगा करिए परमेश्वर। सच में संसार अभी परमेश्वर, सच में आशा कुछ नहीं है परमेश्वर, असमर्थ हो गए इस संसार में लोग परमेश्वर। केवल आप ही एक सहारा है परमेश्वर, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर भी घुटने टेक चुके हैं परमेश्वर इस वायरस के सामने, पर आप एक सहारा है परमेश्वर। आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं संसार के लिए परमेश्वर, जितने लोग इस वायरस से परेशान है परमेश्वर, जितने लोग तबाह हो रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं ईश्वर जा, हम दुआ करते हैं आपकी जरूरत है, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर, क्योंकि आप 38 साल व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं परमेश्वर। ये तो 2-4 दिन के लिए वायरस है प्रभु जी, आप इन्हें छुए और चंगा करे। पूरे संसार के लोगों को तो छू ले परमेश्वर, जो लोग ग्रसित है उसे चंगाई करे परमेश्वर। और जो लोग इसके मेडिसिन को खोज कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें सहायता और मदद करें ताकि वो खोज कर पाए और पूरे जड़ से मिटा पाए सूरज। हम धन्यवाद करते हुए जितने लोग यहाँ पर सुन रहे परमेश्वर, सभी को तेरे हाथ में हम अर्पण कर देता हूँ। सभी को आप आशीष करें परमेश्वर और सारे लोगों को पूरी रीति से चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सभी के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे, यीशु के नाम में, आमीन।